साल रवां 2025 की ईद उल फितर पाकिस्तानी बॉक्स ऑफिस के लिए एक भयानक ख्वाब साबित हुई। इस ईद पर रिलीज होने वाली पाकिस्तानी फिल्मों समेत हॉलीवुड और भारतीय फिल्मों ने भी तवक्कुआत के मुताबिक बिजनेस नहीं किया। भारतीय फिल्मों की पाकिस्तानी सिनेमाओं पर अजारादारी के हवाले से एक हैरानकुन इंकशाफ ये भी सामने आया है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स की जानिब से बाज भारतीय फिल्मों के टिकट्स आवाम में मुफ्त तकसीम किए गए ताकि इन फिल्मों की नुमाइश और ज्यादा शोज का जवाज फराहम किया जा सके। ताहम इसके बावजूद भारतीय फिल्में तवक्को के मुताबिक रश न ले सकी। बॉक्स ऑफिस की इस अबतर सूरत हाल में मुल्क भर के सिनेमाघरों को ईद के तीसरे रोज रेस्क्यू के तौर पर द लीजेंड ऑफ मौला जट दोबारा लगाना पड़ गई। दिलचस्प बात यह है कि इस साल ईद उल फितर पर दर्जन भर नई पाकिस्तानी, हॉलीवुड, इंडोनेशियन और भारतीय पंजाबी फिल्में नुमाइश के लिए पेश करने का ऐलान किया गया था, लेकिन इसके बावजूद मजीद री रिलीज फिल्में अनाउंस करके न सिर्फ मुकामी फिल्मों के बिजनेस को मुतासिर करने की कोशिश की गई, बल्कि इस अमल से गैर मुल्की फिल्मों का बिजनेस भी तबाह कर दिया गया। ईद उल फितर पर एयरवाई फिल्म्स की जानिब से अचानक कई साल पुरानी फिल्में पंजाब नहीं जाऊंगी, जवानी फिर नहीं आनी और सीक्वल समेत टिच बटन की री रिलीज की गई, लेकिन ये तजर्बा मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। हम फिल्म्स ने इस ईद पर एक्टर कम डायरेक्टर शाज खान की एक्शन मूवी मार्शल आर्टिस्ट रिलीज की और इसके मुकाबिल पुरानी भारतीय फिल्म कैरी ऑन जट्टा 3 भी लगा दी। नतीजतन इन दोनों फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर नाकामी का सामना करना पड़ा। एक और तकसीमकार इदारे डिस्ट्रीब्यूशन क्लब ने पंजाबी फिल्म इश्क लाहौर रिलीज की और अपनी ही फिल्म के मुकाबले में 2 भारतीय फिल्में जबकि एक पाकिस्तानी फिल्म तेरी मेरी कहानियां लगा दी। हमारी सोर्सेज के मुताबिक भारतीय फिल्मों के लिए आवाम की अदम दिलचस्पी के पेश नजर इन फिल्मों के टिकट्स आवाम में मुफ्त तकसीम किए गए और उन्हें फैमिली के साथ मुफ्त में फिल्म देखने की पेशकश की गई। इस पेशकश पर भी आवाम ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और भारतीय फिल्मों के शोज फुल न हो सके। इसकी बड़ी वजह यह रही कि कैरी ऑन जट्टा 3 2 साल कबल आवाम की बड़ी तादाद देख चुकी थी और इस फिल्म का मास्टर प्रिंट भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर दस्तयाब है। इसी तरह दिलजीत दोसांझ की एक और पुरानी फिल्म सरदार जी 2 का भी हाल रहा। ये फिल्म भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है। अगर पाकिस्तानी फिल्मों की बात की जाए तो ईद पर शोज की तादाद के एतबार से पहले नंबर पर कुल्फी रही, जिसकी कास्ट में जावेद शेख, सना, शामिल खान, सईदा इम्तियाज और शेरोज सब्जवारी जैसे स्टार्स शामिल हैं। इस फिल्म की डिजिटल मीडिया प्रमोशन भी जबरदस्त रही, लेकिन इन सब के बावजूद फिल्म की ओवरऑल रिपोर्ट ने कुल्फी को बॉक्स ऑफिस पर जमने नहीं दिया। ईद के दूसरे रोज से ही फिल्म के शोज में कमी देखी गई और बिलाखिर ईद के तीसरे दिन के इख्तिताम पर कुल्फी के शोज पहले दिन के मुकाबले में 20% रह गए। ईद के 3 दिनों में कुल्फी के ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सिर्फ 45 लाख के लगभग हैं और ये इस ईद पर रिलीज होने वाली किसी भी पाकिस्तानी फिल्म से ज्यादा है। यानी इन कमजोर फिगर्स के साथ भी कुल्फी कलेक्शंस के एतबार से पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर शोज की तादाद और बिजनेस फिगर्स के एतबार से मार्शल आर्टिस्ट रही। ईद के दूसरे ही दिन इस फिल्म के शोज की तादाद में नुमाया कमी देखी गई। ईद के 3 दिनों में इस फिल्म का ग्रॉस बिजनेस 25 लाख के लगभग है। ये फिल्म अंग्रेजी जबान में बनाई गई है जिसे उर्दू डबिंग के साथ रिलीज किया गया है, ताहम साउंड और डबिंग इश्यूज की वजह से ये फिल्म अपना तासुर छोड़ने में नाकाम रही। इस फिल्म के हीरो और डायरेक्टर शाज खान हैं, जबकि फरहान ताहिर और सनम सईद भी कास्ट में नुमाया हैं। तीसरे नंबर पर पंजाबी फिल्म इश्क लाहौर रही, जिसके शोज एडवांस में ही बुक किए जाने की इतलात हैं। लाहौर में इस फिल्म के लिए एक सिंगल स्क्रीन सिनेमा शबिस्तान को रेंट पर हासिल करके मज़कूरा सिनेमा में फिल्म की सोलो नुमाइश की गई है, जहां टिकट की प्राइस भी कम रखी गई है। डिस्ट्रीब्यूशन की नाकिस हिकमत अमली के सबब ये फिल्म कराची सर्किट में रिलीज न की जा सकी। इसकी वजह ये बताई गई है कि सिनेमाओं ने कराची में पंजाबी फिल्म का बिजनेस न होने का जवाब बताकर ये फिल्म लगाने से इनकार कर दिया। इस फिल्म की कास्ट साइमा, जावेद शेख, अल्तमश भट्ट और शमून अब्बासी जैसे अदाकारों पर मुश्तमिल है। इश्क लाहौर ईद के 3 दिनों में 15 लाख के लगभग बिजनेस के साथ तीसरे नंबर पर है। उर्दू फिल्म लंबी जुदाई ईद रिलीजेस में चौथे नंबर पर रही। फिल्म की नई कास्ट और मुनासिब प्रमोशन न होने के सबब इस फिल्म को भी सिनेगोवर्स की तवज्जो न मिल सकी। 90 की दहाई के कन्वेंशनल सिनेमा को जिंदा करने की कोशिश बॉक्स ऑफिस पर पजीराई से महरूम रही। ईद के 3 दिनों में लंबी जुदाई के मजमूई कलेक्शंस 12 लाख के लगभग हैं।
ईद रिलीजेस में 5वें नंबर पर एक्शन मूवी कबीर रही। इस फिल्म की कास्ट में ज्यादातर टीवी के चेहरे दिखाई देते हैं, जिनमें अनम तनवीर, सुकैना खान, अदनान शाह टीपू और जहांगीर जानी शामिल हैं। कबीर को साउंड मिक्सिंग के इश्यूज की वजह से रिलीज के पहले ही रोज कई सिनेमाओं से उतार लिया गया। सिर्फ कराची में इस फिल्म के चंद शोज बेहतर गए। इस फिल्म ने बमुश्किल 8 लाख का बिजनेस किया और ईद के तीसरे रोज महज कुछ सिनेमाओं में चंद शोज तक महदूद होकर रह गई है। पाकिस्तानी फिल्मों की इस अबतर सूरत हाल का फायदा द लीजेंड ऑफ मौला जट को हुआ, जिसने ईद के तीसरे दिन नई पाकिस्तानी फिल्मों के शोज का खिलाफ पूरा कर दिया और एक बार फिर जबरदस्त कलेक्शंस करने में कामयाब रही। ईद रिलीजेस में शामिल हॉलीवुड फिल्मों में अ माइनक्राफ्ट मूवी पहले नंबर पर रही। ताहम इस फिल्म ने भी पिछली ईदों के मुकाबले में रश नहीं लिया। फिल्म की ऑक्यूपेंसी 45 और 50% के लगभग रही। दूसरे नंबर पर स्नो वाइट रही, जिसका उर्दू वर्जन भी रिलीज किया गया। इस फिल्म का उर्दू वर्जन ज्यादा देखा गया। इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी 40% के आसपास रही। हॉलीवुड की दीगर नई फिल्मों में बिजनेस के एतबार से तीसरे नंबर पर लॉक्ड रही। द बिटर टेस्ट कुछ ज्यादा बेहतर न कर सकी। इनके अलावा हालिया हफ्तों में रिलीज होने वाली हॉलीवुड फिल्मों ने ईद पर भी अपना असर बरकरार रखा, जिनमें मुफासा, वुल्फमैन, कैप्टन अमेरिका, स्माइल 2, नोवोकैन और मिकी 17 के अलावा इन द लॉस्ट लैंड्स काबिल जिक्र हैं। इंडियन फिल्मों के बिजनेस का जहां तक ताल्लुक है, तो ईद पर सबसे ज्यादा शोज दिलजीत दोसांझ की सरदार जी 2 को मिले और रश भी इस फिल्म पर ज्यादा दिखाई दिया। ताहम इस पंजाबी फिल्म की ऑक्यूपेंसी भी 40% से ज्यादा नहीं रही। दिलजीत दोसांझ स्टारर कैरी ऑन जट्टा 3 का नतीजा ईद से 2 रोज कबल ही सामने आ चुका था, लिहाजा इस फिल्म को ईद पर बेहतर शोज और रश न मिल सका। इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी सिर्फ 30% रही। ईद पर रिलीज होने वाली 3 नई इंडियन पंजाबी फिल्मों में तैनू घोड़ी के ने चढ़ाया की ऑक्यूपेंसी सिर्फ 35% रही, जबकि मिठड़े और लेख मुकम्मल डिजास्टर साबित हुई। बेशतर सिनेमाओं ने इन दोनों फिल्मों को दूसरे दिन ही उतार दिया। इस ईद पर अगर किसी फिल्म ने हैरान कुन बिजनेस किया है तो वो इंडोनेशियन हॉरर मूवी अलमरहम है, जो अंडरडॉग साबित हुई। इस फिल्म को ईद के पहले दिन बहुत कम शोज दिए गए थे, ताहम पहले दिन के कलेक्शंस को देखते हुए दूसरे और तीसरे दिन इस फिल्म के शोज में 4 गुना इजाफा देखा गया। ईद के 3 दिनों में इस फिल्म के कलेक्शंस 80 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। इस ईद के नताइज से मुकामी फिल्म मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और सिनेमा मालकान में मजीद तशवीश की लहर दौड़ गई है। इम्कान है कि आने वाले दिनों में सिनेमा इंडस्ट्री का बहरान शिद्दत इख्तियार कर जाएगा, जिसके नतीजे में मजीद मल्टीप्लेक्सेस और सिनेमाज शट डाउन होने का अंदेशा है। लाहौर के 12 दरवाजे पर मेरी दहशत और 13वीं मोरी पर ठेका है। एक सेल्फी तो मेरी बनती है जनाब के साथ, मगर वो कहानी अधूरी रहेगी जिसमें कबीर न हो। ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਨੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।